दोस्तों, ओम मंत्र का रहस्य क्या हो सकता है? हमें ये तो पता ही है कि ओम मंत्र के उच्चार से मन को शांति मिलती है और ओम का रहस्य जानने से आपको 396 का रहस्य भी मिल जाएगा और संसार के अमीर व्यक्ति भी आप बन सकते हो। और ओम मंत्र का कोई इससे अतिरिक्त भी और रहस्य है। और अगर तुमने ओम के रहस्य को नहीं जाना तो तुम्हारे पास अरबों खरबों रुपये होने के बावजूद भी तुम संसार के सबसे गरीब व्यक्ति ही रहोगे। और ओम मंत्र का ये रहस्य तुम वेदों और उपनिषदों से ही प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आपके पास इतना समय ही नहीं है कि आप इनका अध्ययन कर सको। लेकिन दोस्तों, आज आपको हम बहुत ही कम शब्दों में बताएंगे ओम मंत्र का ये रहस्य। तो दोस्तों, ये वीडियो अंत तक जरूर देखें और आपने हमारे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले ये जरूर कर लीजिए। ओम का रहस्य जानने से ये भी जान सकते हो कि आत्मा क्या है, मोक्ष क्या है और ब्रह्मा क्या है। ओम सनातन धर्म का प्रतीक है और ये शिव का भी प्रतीक है। ओम एक ऐसी ध्वनि या मंत्र है जो अनगिनत रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए है। और अमेरिका के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर रह चुके पीटर ओम मंत्र पर अध्ययन कर रहे हैं और वे कहते हैं कि यह सूत्र चेतना की अभिव्यक्ति को दर्शाता है और ओम ही ब्रह्मांड की एक ऐसी ऊर्जा है जिससे ये ब्रह्मांड बना है। यूनाइटेड स्टेट में अलग अलग जगह पर रिसर्च चल रहा है कि ओम की ध्वनि का हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है। इस रिसर्च में जब अलग अलग ध्वनि को ऊंची आवाज में बजाया जाता है तो हर ध्वनि का असर शांत पड़े पानी पर अलग अलग पड़ता नजर आता है, लेकिन ओम की ध्वनि का असर पानी पर सबसे अलग ही पड़ता है। और रिसर्च करने वाले खुद हैरान थे कि ओम की ध्वनि बजने पर पानी पर ऐसी आकृति बनती है जैसे कि सनातन धर्म में बताए गए श्री यंत्र की आकृति होती है। ओम के सिवा कोई ध्वनि ऐसा आकृति नहीं बनाती थी। रिसर्च ने बताया कि ओम की ध्वनि बहुमूल्य ज्ञान का खजाना है और ओम एक रत्न है जिसका मूल्य गुप्त है और जो ओम का मूल्य जानते हैं वो समृद्ध हो जाता है। और अब हम आपको ओम का विस्तार पूर्वक रहस्य समझाते हैं। जो भगवान शिव ने ओम का जो अर्थ बताया है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ओम एक ऐसी प्राकृतिक ध्वनि है जो बिना किसी टकराव से उत्पन्न होती है। इससे अक्षर, शब्द, ध्वनि या नाद भी कह सकते हो। ओम में 3 ध्वनियां हैं जिसे मात्रा कहा जाता है। वो है अध्वनि, उध्वनि और मध्वनि। जब अध्वनि और उध्वनि मिलते हैं तब ओ ध्वनि बनता है और जब उ ध्वनि से म मिलता है तो ओम बनता है। और क्या आप ये जानते हैं कि गूंगा भी ये 3 ध्वनि बोल सकता है? ओम की 3 ध्वनियों से ही समस्त जगत की भाषाएं या बोलियां बनती है। आपकी भाषा कोई भी हो, लेकिन सभी भाषाओं की सभी ध्वनियां हो या फिर स्वर हो या फिर व्यंजन ओमकार के अंतर्गत ही आती है। ओमकार आत्मा की 3 अवस्था को भी दर्शाता है। पहली स्थिति है जागृत। इस अवस्था में जीवात्मा अपने स्थूल अंगों और इंद्रियों से भोगों को भोगता है। और दूसरी स्थिति है स्वप्न अवस्था। इस अवस्था में जीव अंतर्गत प्रज्ञ होकर जागृत अवस्था में भोगे हुए भोगों को अपने मन के द्वारा अनुभूति करता है। और तीसरी अवस्था है सुषुप्ति अवस्था। इस स्थिति में जीवात्मा आनंदमय ज्ञान स्वरूप हो जाती है और ज्ञान से परमानंद को प्राप्त करती है। और इन तीनों अवस्था के बाद आत्मा ब्रह्मलीन हो जाती है। इस अवस्था में आने के बाद आत्मा अवैध शिव ही शिव रह जाती है। अब उसे जीव जगत और ब्रह्म के भेद का प्रपंच नहीं रहता और उसे अनाहद नाद ओम सुनाई देता है। अनाहद नाद कोई ध्वनि नहीं है, लेकिन अनाहद एक अनुभूति है जिसमें आत्मा कहती है कि अहम ब्रह्मास्मि शिवो अहम। मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ओमकार हूँ, मैंने ही जगत के रूप में अपना विस्तार किया है। मैं ही शेर हूँ जो मेरे ही हिरण रूप को मारने जा रहा हूँ। मैं ही अपने पुत्र के रूप में जन्म लिया और मैं ही मेरे माता पिता के रूप में जन्म ले चुका हूँ। और इस संसार में केवल मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है। बोलने वाला भी मैं हूँ और सुनने वाला भी मैं ही हूँ। इस ओमकार के रहस्य को जानने के बाद सोना, चांदी, रुपये, पैसे सब हमें मिट्टी लगने लगता है, क्योंकि यह सब भौतिक पदार्थ वास्तव में मेरा ही स्थूल रूप है। जब मुझे इतना बड़ा खजाना मिल रहा है तो मैं क्यों इन सोने, चांदी और पैसों के पीछे भागूं? ओम इन 3 शब्दों की चाबी को जितना गहराई से अध्ययन करोगे और उनकी गहराई में जितना जाओगे तुम मुझे ही पाओगे। नहीं, अपने आप को ही पाओगे, क्योंकि इस संसार में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई है ही नहीं।
और जो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो में लाइक शेयर कमेंट करके हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।